मेरे पीछे कुछ तस्वीर दिख रही है आप लोगों को। देखिए, दूर दूर तक जो तस्वीर दिख रही होगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के झंडे लगे हुए हैं और जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं। और जिस रास्ते पे मैं आगे जा रहा हूँ ये नंदीग्राम जाने वाला रास्ता है। यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर आगे नंदीग्राम है। जब मैं हाईवे से 5-7 किलोमीटर आगे आया तो लगातार ऐसे झंडे लगे हुए थे जिसमें जय श्री राम के नारे लिखे हुए थे। तो मैं सोचा कोई त्यौहार होगा अपना, उसको लेकर जो है यहाँ पर नारे लगे होंगे। लेकिन जो है 10 किलोमीटर आगे आने के बाद मुझे ये तस्वीर नज़र आ रही है कि हाईवे से राइट और लेफ्ट में इस तरह जो है खेतों में जैसे फसल उगती है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं। ये बहुत कुछ संकेत भी कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग ये तस्वीर देखिए, वाकई जैसा मैं बोला था वैसे ही दिख रहा है ना कि ये खेत है, खेतों में फसल लगनी चाहिए। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं, भगवा झंडे लगे हुए हैं। और सिर्फ खेतों में नहीं, जैसे ही आप शहरों में जाएंगे तो बड़े बड़े झंडे झालर जैसे लगे हुए हैं, भगवा झंडे लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं लगे हुए हैं। और ये जो पूरा इलाका है ये नंदीग्राम का इलाका है जहाँ से खुद शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ते हैं। 2021 में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था चुनाव। और अभी कल ही मैं शुभेंदु अधिकारी से बात कर रहा था, वो भवानीपुर में एक रैली कर रहे थे। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार 2021 में जिस तरह से ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था उसी तरह पूरे पश्चिम बंगाल से टीएमसी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और मैंने पूछा भी कि सीटें कितनी, तो समथिंग कह रहे थे कि 160 या 70 सीटें जो है 100% भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। हालांकि अभी जो है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है और बहुत बम्पर वोटिंग हो रही है। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें देखिए कि ये तस्वीरें जो है नंदीग्राम जाने वाले रास्तों की है। और यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे और ये भगवा झंडे बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। यहाँ और भी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है, टीएमसी भी लड़ रही है, उसके भी कुछ झंडे दिखे। और अलग अलग पार्टियाँ जो है वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है पूरे पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और 3 बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस बार शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम ताल ठोक के पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि 4 मई को जो नतीजे आएंगे कहीं इसी तरह से कोई नई फसल न भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में आ जाए, इससे भी कोई ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। फ़िलहाल ये तस्वीरें मुझे नेशनल हाईवे से अंदर रास्ते में जाते हुए देखी। कई किलोमीटर तक ऐसे आपको जो है ना, और भी जो लोग हैं वो बताएंगे, अगर आपकी बात होगी जो पश्चिम बंगाल आए हुए हैं, नंदीग्राम आए हुए हैं, तो बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जाने वाले रास्ते में जैसे ही आप हाईवे से उतरेंगे तो ऐसे लगातार आपको जो है बीजेपी और भगवा झंडे दिख जाएंगे। ये कुछ बड़े संकेत की ओर इशारा करते हैं। देखिएगा 4 मई को नतीजे कैसे आते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये झंडे जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे या फिर चुनावी प्रचार था।